तो भाई मैंने आज से करीब बहुत 3-4 महीने पहले एक सेंटेंस सुना था जो कि बहुत छोटा था बट बहुत इफ़ेक्टिव था। जब मैंने इसे पढ़ा था तो मैंने क्विकली इस पर सोचा और ये एक बात रियलाइज़ की कि हाँ यार, इसमें जो भी है वो रियली में सच है। इस सेंटेंस में जो भी बोल रहा है वो एकदम बराबर है, दम है इस सेंटेंस में। और वो सेंटेंस ये था कि नथिंग चेंजेस इफ़ नथिंग चेंजेस। देखो, नथिंग चेंजेस इफ़ नथिंग चेंजेस। अब ये सुनने को तो बहुत आसान लग रहा है, लिखने को भी आसान लगेगा, पढ़ने को भी आसान लगेगा, बट इस छोटे से सेंटेंस के पीछे जितनी गहराई है वो कुछ ही सेंटेंस के पीछे होती है। मतलब ऐसे कुछ गिने चुने ही सेंटेंस हैं जिनके पीछे बहुत बड़ा अर्थ है बट वो छोटे हैं। तो देखो भाई, जब मैंने ये पढ़ा था तो मुझे ऐसा कोट्स वगैरह पढ़ने का शौक़ है और पढ़ने के बाद मैं सच में सोच के देखता हूँ कि हाँ यार, ये ऐसा बोल रहा है, नथिंग चेंजेस इफ़ नथिंग चेंजेस। तब मैंने सोच के देखा कि हाँ, अगर मैं ऐसा हूँ, मेरा रूटीन ऐसा ही चलता रहे तो कुछ बदलेगा क्या? नहीं। तो ये सेंटेंस बहुत इफ़ेक्टिव है। अब मैं ये बताने वाला हूँ कि मैंने ये चीज़ कौन से मेरे लाइफ के पार्ट में देखी, कौन से फील्ड में देखी, और मेरी स्टोरी बताऊंगा कि मैंने इसको कैसे ऑब्ज़र्व किया और कैसे रियलाइज़ किया। तो मेरा टीनेज हमेशा से अपार्टमेंट में गुजरा है और मैं ऐसा ही सोचता रहता था कि अपार्टमेंट में रहोगे तो आपको आइसोलेटेड रहना पड़ेगा, क्योंकि आपका एक घर रहता है सेपरेट ब्लॉक, उसके अंदर ही रहना पड़ता है आपको, बाहर नहीं निकल सकते। बाहर निकलोगे तो कोई आपको बात करने को नहीं मिलेगा। बट वही सारा खेल डिपेंड करता है आपके पर्सपेक्टिव पे। आप जैसे पर्सपेक्टिव से देखते हो वैसे आपकी लाइफ रहती है, और जैसे देखते हो वैसे आपकी लाइफ बन जाती है। हालांकि हमारे अपार्टमेंट में बहुत फंक्शंस होते थे, उसमें पार्टिसिपेट लेने का सोचने की बजाय मैं ये सोचता रहता था कि क्या ये टाइम पास कर रहे, क्या कर रहे। बट नहीं, मुझे ये बाद में रियलाइज़ होगा मुझे बाद में रियलाइज़ हुआ कि ये सब हैं, ये सब ऑर्गेनाइज़ कर रहे हैं, ये सब उत्सव है, ये मना रहे हैं, इसके पीछे कुछ ना कुछ तो रीज़न होगा। हाँ, बट मुझे ऐसा लगता था कि मुझे ऐसा लगता था कि सामने जो पर्सन आए वो हमेशा से अपने को अप्रोच करे, हमें किसी को अप्रोच करने की ज़रूरत ना पड़े। अब मैं ऐसा सोचता था किस वजह से, क्योंकि मैं था कंफर्ट जोन में। और अगर आप भी ऐसा सोच रहे हो तो आप भी कंफर्ट जोन में हो, क्योंकि कंफर्ट जोन में आदमी क्या करता है? कुछ नहीं, आदमी को सब बैठे बिठाए चाहिए होता है। तो मैं जब कंफर्ट जोन से बाहर निकला, जो ऐसे कुछ काम किए जो करने चाहिए थे बट मैं इतने दिनों से कर नहीं रहा था, जैसा कि अननोन पीपल्स को अप्रोच करना। जैसे मैं यहाँ पर आने के बाद जैसे लाइफ बीतती जाती है वैसे वैसे हमारी चॉइस रहती है कि उसे इम्प्रूव करना है या वैसे ही रहने देना है, क्योंकि जो मैंने अभी सेंटेंस बताया वही अप्लाई होता है इस मोमेंट में कि हमें लाइफ बदलनी है या वैसे ही रहने देनी है। ये सेंटेंस दोनों भी पर्सपेक्टिव में, दोनों भी ऑप्शन में बहुत यूज़फुल रहेगा। अगर आपको लाइफ चेंज करनी है तो ये एज अ मोटिवेशन ये बिहेव करेगा, और अगर आपको वैसे ही रहने देनी है तो ये सेंटेंस आपको रियलाइज़ करा के देगा कि हम स्टार्टिंग में भी ऐसे थे और अब भी ऐसे ही हैं। तो जब मैंने मोबाइल छोड़ा और सोचा कि हमारा पर्पस क्या हो सकता है यार, सच में हमें क्या करना पसंद है, तो मुझे एक बात रियलाइज़ हुई कि मुझे लोगों से बात करना पसंद है, या फिर बात करना पसंद है। जैसे मैं अभी इसके सामने बात कर रहा हूँ और कई अलग अलग लोगों के सामने बात करना पसंद है।
तो मैंने वैसे ही अप्रोच करना शुरू कर दिया, जो मेरे दिमाग में चलता रहता था कि यार ये क्या बोलेंगे, मैं अगर ऐसे पापा करके अप्रोच करूँगा तो ये क्या सोचेंगे वगैरह वगैरह। बजाय वैसे पापा होते हुए भी मैंने अप्रोच किया और कुछ भी नहीं हुआ। तो ये एक कॉन्फिडेंस मोटिवेशन की तरह बिहेव किया और मुझे ये कॉन्फिडेंस आया कि हाँ, मुझे और जनों को अप्रोच करना चाहिए। अब जैसा मैं अपार्टमेंट में रहता था तो बाहर निकलता भी नहीं था, और बाहर नहीं निकलता था तो किसी से बात भी नहीं करनी होती थी। और अगर आइसोलेशन में रहते हो तो मोबाइल की तरफ आपका आंकड़ा जाता ही जाता है। तो बाहर निकलो, बाहर निकलने, मोबाइल नहीं देख रहे हो तो घर के अंदर ही बैठे मत रहो, बाहर निकलो, छत पर निकलो, कहीं पे भी पार्क में निकलो, रोड पर खड़े रहो 5 मिनट। आपको बहुत कुछ ऐसी चीज़ें सीखने को मिलेगी जो आपको कहीं पे भी मोबाइल भी नहीं सिखा सकता। मुझे वैसे ही रियलाइजेशन हो गई थी एक दिन कि मैं ऐसे मोबाइल देखते देखते बोर हो गया था और ऊपर आ गया था और कंटिन्यूसली बैठा मैं 2-3 घंटे। बाकी किसी भी मेरे काम का, पढ़ाई का वगैरह सोचने की बजाय मैं ऐसे ही बैठा और मुझे ये आइडिया आया कि सच में अगर कुछ बदलना है तो कुछ बदलना पड़ेगा, और अगर कुछ बदलेगा नहीं तो कुछ भी बदलेगा नहीं। वही सेंटेंस में जो मैंने बोला। फिर वो करने के बाद मैंने वो सारी चीज़ें करनी शुरू कर दी जो मुझे लगता था कि यार नहीं करनी चाहिए, बट वो ऐसी बुरी नहीं रहती थी, जैसा कि लोगों को अप्रोच करना। तो मैंने इसी फील्ड में इसको बहुत अप्लाई करते हुए, मतलब इसी फील्ड में इस सेंटेंस को बहुत करीबी से, बारीकी से ऑब्ज़र्व किया और ये देखा कि हाँ यार, सच में सेंटेंस बहुत इफ़ेक्टिव है और बहुत प्रभावशाली सेंटेंस है। तो ये थी मेरी स्टोरी। अगर मैं फ्यूचर में बताना चाहूँ तो इसे बहुत एक्सपैंड करके बताऊँगा। अब मैं आया हूँ मेरी कंसिस्टेंसी बरकरार रखने के लिए वीडियो बनाने, और इसी तरह से मैंने कंसिस्टेंसी अपनी बरकरार रखी है, क्योंकि मैंने आज भी एक वीडियो बनाया और ये मैं अपलोड करूँगा। तो चलो यार, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। और एक बात हमेशा से याद रखना कि अगर कुछ नहीं बदलेगा तो कुछ भी नहीं बदलेगा। इफ़ नथिंग चेंजेस देन नथिंग चेंजेस। तो चलो यार, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए बाय। मिलो मुझे नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए बाय।